नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं घटनाओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा और इसके सारे पॉइंट आपके लुसेंट बुक से लिया गया है। यहाँ से सभी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसका PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाओं के बारे में समझिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होता है? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? तो A.O. ह्यूम के द्वारा किया जाता है। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना कहाँ पर होती है? तो बम्बई में की जाती है। बंगभंग आंदोलन कब होता है? तो 1905 में जो है बंगभंग आंदोलन होता है। और आपको याद रखना है कि जो बंगभंग आंदोलन होता है बंगाल विभाजन के विरुद्ध में होता है। बंगाल विभाजन कब होता है? तो 1905 में होता है। और बंगभंग आंदोलन भी 1905 में होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि जो बंगभंग आंदोलन है बंगाल विभाजन के विरुद्ध में होता है। जो बंगभंग आंदोलन है इसे स्वदेशी आंदोलन भी बोला जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया। किसके द्वारा? आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा किया गया। कहाँ पर किया गया? तो ढाका में किया गया है मुस्लिम लीग की स्थापना। किसके द्वारा? आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा। कांग्रेस का विभाजन कब होता है? तो कांग्रेस का विभाजन जो है 1907 में होता है। कांग्रेस का विभाजन जो 1907 में होता है, नरम एवं गरम दल में विभाजन होता है। और आपको याद रखना है कि 1907 के बाद जो है कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथ में आ जाता है? तो नरमपंथी के हाथों में आ जाता है। जो कांग्रेस का विभाजन है इसे सूरत फूट भी बोला जाता है। इसे सूरत फूट भी बोला जाता है। होम रूल आंदोलन ये कब होता है? तो 1916 में होता है होम रूल आंदोलन। किसके द्वारा किया जाता है होम रूल आंदोलन? तो तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा किया जाता है। तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा किया जाता है। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट कब होता है? तो दिसंबर 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है। किसके किसके बीच में होता है? तो कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हो जाता है लखनऊ पैक्ट के माध्यम से दिसंबर 1916 में। साथ ही आपको याद रखना है कि लखनऊ अधिवेशन कब होता है? तो 1916 में होता है। कहाँ पर होता है? तो लखनऊ में होता है। और आपको याद रखना है कि लखनऊ अधिवेशन में जो है कांग्रेस का गरम दल और जो नरम दल है एक हो जाते हैं लखनऊ अधिवेशन में। फूट कहाँ पर पड़ा था? तो सूरत में पड़ा था, 1907 में पड़ा था। जबकि एक कहाँ पर हो जाते हैं? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू घोषणा। जो मॉन्टेग्यू घोषणा ये कब आता है? तो 20 अगस्त 1917 को आता है। 20 अगस्त 1917 को आता है। और आपको याद रखना है कि भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा भी बोला जाता है। किसे? मॉन्टेग्यू घोषणा को। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो मॉन्टेग्यू घोषणा ये कब आया था? तो 20 अगस्त 1917 को आया था। रॉलेट एक्ट ये कब आता है? तो 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आता है। ये क्या था? तो काला कानून था, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था रॉलेट एक्ट के माध्यम से। ये कब आता है? तो 19 मार्च 1919 को आता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो 13 अप्रैल 1919 को होता है। 13 अप्रैल 1919 को होता है। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है किसके द्वारा करवाया गया था? तो जनरल डायर के द्वारा करवाया गया था। जनरल डायर के द्वारा करवाया गया था। कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब होता है? तो 1919 को खिलाफत आंदोलन होता है। जो खिलाफत आंदोलन है इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा किया जाता है। शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित। जो हंटर कमेटी है इसकी रिपोर्ट कब प्रकाशित की जाती है? तो 28 मई 1920 को। 28 मई 1920 को जो हंटर कमेटी की रिपोर्ट किस पर है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित था हंटर कमेटी रिपोर्ट। इसमें जो जनरल डायर है उसे निर्दोष साबित कर दिया जाता है हंटर कमेटी की रिपोर्ट में।
कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब होता है? तो दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है। और आपको याद रखना है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो पारित किया जाता है कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में ही पारित किया जाता है दिसंबर 1920 में। असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब होता है? तो 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ होता है असहयोग आंदोलन। जो असहयोग आंदोलन है इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड। ये कब होता है? तो 5 फरवरी 1922 को होता है। कहाँ पर होता है? गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में होता है। गोरखपुर जिले की इस घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो असहयोग आंदोलन है वापस कब लिया जाता है? तो 11 फरवरी 1922 को वापस लिया जाता है महात्मा गांधी जी के द्वारा। यहाँ पर स्थगन सिर्फ किया गया था, वापस कब लिया गया? तो 11 फरवरी 1922 को। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? तो 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब किया गया? तो अक्टूबर 1924 में इसकी स्थापना किया गया। और आपको याद रखना है कि सचिंद्र सान्याल जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे। सचिंद्र सान्याल जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई? तो 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। 1927 को जो है साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। जॉन साइमन की अध्यक्षता में जो है 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। तो आपको याद रखना है जो ये 7 सदस्यीय आयोग था जिसे साइमन कमीशन बोला गया। ये भारत कब आता है? तो 3 फरवरी 1928 को ये भारत में आता है। इसका गठन कब होता है? तो 8 नवंबर 1927 को इसका गठन किया जाता है। और भारत में कब आता है? 3 फरवरी 1928 को भारत में आता है। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जो है विरोध प्रदर्शन किया जाता है और जो लाला लाजपत राय हैं उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। बाद में जो लाला लाजपत राय हैं इनकी मृत्यु हो जाती है। नेहरू रिपोर्ट ये कब आता है? तो अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट आता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष। नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह कब होता है? तो अक्टूबर 1928 को बारदोली सत्याग्रह होता है। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि में सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में जो बारदोली सत्याग्रह ये होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो बारदोली सत्याग्रह है किस लिए होता है? तो लगान वृद्धि के विरोध में जो है बारदोली सत्याग्रह किया जाता है और इसका नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस कब होता है? तो 8 अप्रैल 1929 को होता है। 8 अप्रैल 1929 को जो है लाहौर षड्यंत्र केस होता है। इसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका जाता है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा जो है ब्रिटिश असेंबली में बम कब फेंका गया? तो 8 अप्रैल 1929 को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। ये कब होता है? तो दिसंबर 1929 में होता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है ये कब होता है? दिसंबर 1929 में होता है। और इसमें जो है पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया गया था। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया गया था। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई? तो 2 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई और इसमें बताया गया कि 26 जनवरी को जो है स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने जाने की घोषणा की गई। मतलब कि हर 26 जनवरी को जो है स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। इसकी घोषणा कब किया गया? तो 2 जनवरी 1930 को इसकी घोषणा किया गया था। इसकी घोषणा किसके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी घोषणा किया गया था। नमक सत्याग्रह ये कब होता है? तो 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक जो है नमक सत्याग्रह होता है। महात्मा गांधी के द्वारा जो है साबरमती आश्रम से दांडी जाकर
नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना जो है नमक सत्याग्रह कहलाता है। फिर से बोलते हैं, जो नमक सत्याग्रह कब होता है, तो 12 मार्च 1930 को 30 से 5 अप्रैल 1930 तक चलता है। नमक सत्याग्रह कितने दिन चलता है, तो 24 दिन चलता है और इसका नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसमें गांधी जी जो है साबरमती आश्रम से डांडी जाकर नमक बनाते हैं और नमक बनाकर जो है नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, उसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद रखिएगा, नमक सत्याग्रह अलग है और सविनय अवज्ञा आंदोलन अलग है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ। और कहाँ से प्रारंभ होता है, तो साबरमती से प्रारंभ नहीं होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है, डांडी से प्रारंभ होता है। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। और आपको याद रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है 6 अप्रैल 1930 से। उसके बाद नेक्स्ट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ये कब होता है, तो 12 नवंबर 1930 को जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। और आपको याद रखना है कि इस समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो मैकडोनाल्ड थे। तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ कहाँ पर होता है, लंदन में होता है। किसके अध्यक्षता में होता है, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में होता है। इसमें कांग्रेस भाग नहीं लेती है। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता। कब होता है, तो 4 मार्च 1931 को होता है। किसके बीच में होता है, तो नाम ही से लग रहा है, महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के बीच में होता है। गांधी इरविन समझौता के तहत जो है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसे स्थगित कर दिया गया और जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है उसमें गांधी जी भाग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन है ये कब होता है, तो 7 सितंबर 1931 को होता है। इसमें गांधी जी भाग लेते हैं। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि कांग्रेस जो है किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है, तो कांग्रेस केवल दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है। और कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहे थे, महात्मा गांधी कर रहे थे। कांग्रेस पहला और तीसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेता है। एक और पॉइंट याद रखिएगा कि जो अंबेडकर हैं, अंबेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर भाग लेते हैं, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है कॉमनल अवार्ड, जिसे सांप्रदायिक पंचाट बोला गया है। ये कब आता है, तो 16 अगस्त 1932 को जो है कॉमनल अवार्ड आता है। इसमें क्या बताया गया था, तो जो कॉमनल अवार्ड है मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। किसे प्रदान किया गया था, तो जो आपके दलित समाज था उसे पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था कॉमनल अवार्ड के तहत। और जो विधानसभा है उसमें 71 सीट प्रदान किया गया था, किसे, दलित समाज को कॉमनल अवार्ड के तहत। ठीक है, जिसे सांप्रदायिक पंचाट बोला जाता है। उसके बाद होता है पूना पैक्ट। उसके बाद होता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब होता है, तो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है। और आपको याद रखना है कि जो पूना पैक्ट है कहाँ पर होता है, तो यरबदा सेंट्रल जेल में होता है। यरबदा सेंट्रल जेल में होता है। किससे किसके बीच में होता है, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में होता है। जो कॉमनल अवार्ड के तहत जो है 71 सीट दिया गया था दलित समाज को, पूना पैक्ट के माध्यम से वापस ले लिया जाता है, मतलब रद्द कर दिया जाता है। और गांधी जी के द्वारा बोला जाता है कि हम आपको 71 के जगह पर जो है 148 सीट देंगे। 71 के जगह पर जो है 141 सीट देंगे। तो इसे पढ़ लीजिए एक बार। गांधी और अंबेडकर के बीच एक समझौता जिसके सांप्रदायिक पंचाट में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए जो है 71 के बदले 148 स्थान आपके सुरक्षित रखा गया। जो आपके दलित के लिए अलग से प्रांतीय विधानसभा में सीट आरक्षित किया गया था उसे समाप्त कर दिया गया और बोला गया कि आपको जो है 148 सीट दिया जाएगा पूरे भारत के विधानसभा में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो कब होता है, तो 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। इसमें कांग्रेस भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया, तो मई 1934 में जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस.एम. जोशी के द्वारा किया गया। BBI क्वेश्चन है, एस.एम. जोशी के द्वारा किया। किसके द्वारा, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस.एम. जोशी के द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया मई 1934 में।
फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया? तो 1 मई 1939 में। आपको याद रखना है जो फॉरवर्ड ब्लॉक है ये कांग्रेस का अंदर ही संगठन है, ध्यान रखिएगा, ये कांग्रेस के अंदर ही संगठन है, कांग्रेस के बाहर ही संगठन नहीं है, ध्यान रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया? तो 1 मई 1939 को किया गया। किसके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया है। मुक्ति दिवस जो है मुस्लिम लीग के द्वारा कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 को, 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया। किसके द्वारा मनाया गया? तो मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। किस लिए मनाया गया? तो कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग पत्र दिए जाने के बाद जो है मुस्लिम लीग के द्वारा जो है मुक्ति दिवस मनाया गया 22 दिसंबर 1939 को। समझिए कि इन लोगों की मानसिकता कितना खराब था। पाकिस्तान की मांग, जो पाकिस्तान की मांग है, कब किया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा। तो 24 मार्च 1940 को किया गया। और आपको याद रखना है कि लाहौर के अधिवेशन में किया गया था। मुस्लिम लीग के लाहौर जो अधिवेशन होता है उसमें पाकिस्तान की मांग की जाती है 24 मार्च 1940 में। ये सारे डेट को ध्यान से याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले कौन सी घटना घटता है। नेक्स्ट है अगस्त प्रस्ताव। ये कब आता है? तो 8 अगस्त 1940 को अंग्रेज़ों के द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है। और इस समय वायसराय कौन होते हैं? तो लिन लिथगो जो आपके भारत के वायसराय होते हैं। डेट याद रखिएगा 8 अगस्त 1940। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव कब आता है? तो मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन प्रस्ताव आता है। किसके नेतृत्व में आता है? तो स्टीफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आता है। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास होता है? तो 8 अगस्त 1942 को पास होता है। किसके नेतृत्व में पास होता है? तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में पास होता है। ठीक है, ये तीनों डेट को आपको ध्यान से याद रखना है। अगस्त प्रस्ताव कब आता है? तो 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में आता है। भारत छोड़ो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास होता है। उसके बाद है शिमला सम्मेलन। ये कब होता है? तो 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन होता है। सभी राजनीतिक दलों का ये सम्मेलन था, शिमला सम्मेलन। याद रखिए कब होता है? 25 जून 1945 को होता है। नौसेना का विद्रोह कब होता है? तो 19 फरवरी 1946 को होता है। 19 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोह होता है। और आपको याद रखना है कि जो नौसेना विद्रोह होता है ये कहाँ पर इसकी शुरुआत होती है? तो मुंबई में इसकी शुरुआत होती है। और INS तलवार के जो INS जो तलवार जहाज़ है उसके सैनिकों के द्वारा जो है नौसेना विद्रोह का प्रारंभ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रधानमंत्री इटली की घोषणा। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा क्या है? तो भारत को जो है स्वतंत्रता करने का आश्वासन दिया जाता है प्रधानमंत्री इटली के द्वारा। और इनकी घोषणा कब आता है? तो 15 मार्च 1946 को आता है। नोट कीजिएगा, प्रधानमंत्री इटली की घोषणा जो है 15 मार्च 1946 को आता है। और इनके द्वारा बोला गया कि भारत को जो है स्वतंत्र कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन का आगमन। ये कब होता है? तो 24 मार्च 1946 को होता है। 24 मार्च 1946 को जो है कैबिनेट मिशन का आगमन होता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य होते हैं। इसमें होते हैं पेंथिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स एवं AB अलेक्जेंडर का भारत आगमन होता है। कैबिनेट मिशन जो है, जो कैबिनेट मिशन योजना है, इसका प्रकाशन कब होता है? तो 16 मई 1946 को इसका प्रकाशन होता है। तो आपको याद रखना है जो कैबिनेट मिशन है, जो योजना ये कब आता है? 24 मार्च 1946 को आता है। और इसमें 3 आपके ब्रिटिश मेंबर होते हैं, पेंथिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स एवं AB अलेक्जेंडर होते हैं। AB अलेक्जेंडर होते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। ये कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। 16 अगस्त 1946 को जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। किसके द्वारा मनाया गया? तो मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। जबकि जो कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव था ये कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को आया था। कब आया था? 24 मार्च 1946 को आया था। और जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा शुरू किया गया? तो मुस्लिम लीग के द्वारा शुरू किया गया है। अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई?
तो 2 सितंबर 1946 को, ये डेट नोट कीजिएगा। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। किसके नेतृत्व में? तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। नेक्स्ट है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना कब आता है? तो 3 जून 1947 को आता है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आता है। इस समय वायसराय कौन होते हैं? तो माउंटबेटन होते हैं। तो वायसराय माउंटबेटन ने जो है भारत विभाजन की योजना रखी माउंटबेटन योजना के तहत। भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति, मतलब जो भारत है आज़ाद कब होता है? तो 15 अगस्त 1947 को भारत आपके आज़ाद हो जाता है। भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब की गई? तो 26 जनवरी 1950 को जो है भारत एक गणतंत्र के रूप में घोषित होता है। और प्रथम राष्ट्रपति कौन बनते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। यहाँ पर आप समझिएगा कि गणतंत्र और स्वतंत्र ये क्या होता है? तो आपको याद रखना है, स्वतंत्र मतलब कि 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए। गणतंत्र मतलब कि 26 जनवरी को जो है हमारा संविधान क्या हुआ? लागू हुआ था। इसे समझ लीजिएगा। जो गणतंत्र दिवस होता है इस दिन राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। जो स्वतंत्र दिवस होता है इस दिन प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं लाल किला से। लास्ट पॉइंट है भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन कब होता है? तो 18 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन होता है। 18 अप्रैल 1951 को जो है भूदान आंदोलन होता है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होता है? तो तेलंगाना के पोचमपल्ली नलगोंडा से होता है। तेलंगाना के पोचमपल्ली नलगोंडा से होता है। किसके नेतृत्व में होता है भूदान आंदोलन? तो विनोबा भावे के नेतृत्व में आपके भूदान आंदोलन होता है। सबसे पहले भूमि किसके द्वारा दान की गई? तो रामचंद्र रेड्डी के द्वारा सर्वप्रथम भूमि दान की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण आपकी घटनाएं थे, जो आंदोलन था, उन सभी को कवर कर लिया गया है। आपको वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ से देखिए सभी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाएगा। आप लोग कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए और वहाँ पर देखिए, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल ही जाएगा। जब भी एग्ज़ाम होगा तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, थैंक यू।